अभी तक जो हम लोग देखे 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन चल रहा है और ये पार्ट 4 होगा। तो ये सारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा 17 अप्रैल शिफ्ट 2। स्टार्ट करते हैं। आपको जो दिया गया है, अ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 283 मिलीलीटर if it is heated to 20 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। आपको क्या बोल दिया गया कि प्रेशर बोल दिया गया कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। इसका मतलब हो गया कि देखो पी कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट होता, आर कांस्टेंट, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो एक रिलेशन आ जाएगा V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 हो जाएगा। तो V1 जो आपको दिया गया है, V1 जो दिया गया है 283 मिलीलीटर, T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप इसमें 273 ऐड करोगे तो 283 केल्विन आ जाएगा T1। T2 आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 273 ऐड करेंगे तो 293 केल्विन आ जाएगा। रख दो वैल्यू। V1 आपको दिया गया 283, T2 दिया गया 283, V2 आपको कैलकुलेट करना है, T2 आपका 293 है। तो देखिए बहुत ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि V2 इज इक्वल टू 293 मिलीलीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। 283 ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आंसर भी आपको लिखा हुआ है 238। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाई बॉन्ड इज नॉट ट्रू, मतलब सही बात नहीं है। देखिए पाई बॉन्ड जो अगर हम लोग कहीं बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। मतलब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही पॉइंट लिखा हुआ। इट फॉर्म बाई लैटरल ओवरलैपिंग, ये जो पाई बॉन्ड बनता है इस टाइप की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, इस टाइप का ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये भी पॉइंट करेक्ट है। इट इज़ द फॉर्मेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, हाँ सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। सबसे पहले देखिए इस तरीके का होता है, सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज, अगर पाई बॉन्ड इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज, तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, ये गलत पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है। आपसे पूछा गया था नहीं, मतलब ये आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका, 242। देखिए कोड चेक करना, ये रिस्पॉन्स सीट है जो डायरेक्ट बच्चे ने मेरे को शेयर किया और उसको सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। क्लियर। नो विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल गैस एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, जेनॉन का होता है। किसका होता है, जेनॉन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जेनॉन का, तो आप ये इसमें याद रखेंगे। द ग्राफिकल वेरिएशंस मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज लीनियर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आइडेंटिफाई एक्स आपको करना है। एक्स आइडेंटिफाई मतलब देखो अगर एक लीनियर चाहिए ना तो आपके पास वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट विथ, मतलब सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये देखो सिर्फ वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है और ये क्या है, एक सॉल्ट है। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 नंबर। CH3 सोडियम के ये इसको रिएक्शन जब करवाओगे CH3COOH और NaOH के साथ तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3COONA। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डोपेंट्स इज यूज जर्मेनियम
टू फॉर्म ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट चैप्टर से है ना। ये फास्फोरस होता है, आप पढ़ लेंगे। देखिए इसका मैं एक स्टेटमेंट भी लेकर आया हूँ, कहाँ से, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बॉन्ड। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, बिलोंग टू 14। कंसीडर फॉर द एग्जाम्पल ऑफ डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फास्फोरस, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। तो आप टेक्स्ट बुक के भी इससे पढ़ने का क्या होगा, हैबिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। द एक्वस NaOH और HCl, अगर NaOH और HCl को मिक्स करोगे तो आपको जो डेल्टा एच आएगा वो नेगेटिव आएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वेपर, ये भी डेल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। आइस यदि मेल्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगा। द फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड वाटर, ये भी आपका नेगेटिव होता है। तो अगर एंडोथर्मिक की बात किया जाए तो आइस मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आंसर 57। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स का है और ये थर्मोडायनेमिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं आप इसका, थर्मोकेमिस्ट्री का है। बहुत कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करवाना है, कंबसन करवाना है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शंस आप करवाएंगे हाफ O2 के साथ तो फॉर्म होगा CO2 फॉर्म होगा। तो अगर हीट ऑफ रिएक्शंस अगर आपको पता करना है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तो ये समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो दिया गया है ना। ये कार्बन सॉरी, सबसे पहले प्रोडक्ट का अगर बात करें तो CO2 मतलब 393 दिया गया, 393 माइनस, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 110, और CO2 का जो दिया गया इसका क्या होता है, 0 होता है। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0। सोल्व करिए, -393 + 110, तो ये क्या आ जाएगा, -283 यूनिट क्या है देखिए, किलो जूल पर मोल, तो 283 आपको आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए किलो जूल पर मोल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन एडिशन ऑफ लुकास रिएजेंट रिएक्ट फास्ट एंड टर्न द रिएजेंट टर्बिडिटी इंस्टेंट। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लुकास जो रिएजेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। यदि आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये विद इन सेकेंड रिएक्शंस करता है, विद इन सेकेंड करता है। यदि 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर यहाँ पे लुकास रख दिया जाता है, लुकास रिएजेंट मतलब HCl और ZnCl2 रख दिया जाएगा तो HCl और ZnCl2 ये विद इन 5 मिनट आप बोल सकते हो। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल अगर ये आप रख देते हैं तो ये 30 मिनट बोल सकते हैं, या तो नो रिएक्शंस भी आप बोल सकते हैं, नो रिएक्शंस। तो आपसे पूछा गया कि सबसे फास्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन सब चेक कर लीजिए। अगर मैं बात करूं एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल
ये होता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखो अभी तक तो ऑप्शंस में नहीं आया है। अगर मैं टर्सर इसकी बात कर, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपकी क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट कर रहा है, तो ये पूछा गया है रिएक्शन में फास्ट रिएक्शंस होना चाहिए, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 66। कोड चेक कर लीजिए। ठीक है ना। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 2 आयोडो 3 4 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका जब भी आपको किया जाता है तो हेक्सेन बोला गया है, तो आप हेक्सेन कर लो 1 2 3 4 5 6। 9 2 पे आयोडीन लगाया गया है, 2 पे आयोडीन लगाया गया है। 3 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी क्या है CH3 है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ऐसे होगा, इस तरीके को होगा। अब बहुत बच्चे को ये नहीं पता होगा कि कायरल कार्बन होता क्या है। कायरल कार्बन के मतलब होता है कि ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। कार्बन में जितने भी ग्रुप्स कनेक्टेड है वो सभी क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि फर्स्ट कार्बन को क्या सभी ग्रुप इक्वल है, तो नहीं है। अगर सेकंड नंबर कार्बन को बात करते हैं, देखिए ये वाला ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और यहाँ से लेकर ये पूरा ग्रुप एक है, तो ये कायरल कार्बन ही हो गया। सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो पूरे ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड राइट साइड वाले पूरा एक अलग हो गया। यहाँ से लेफ्ट साइड वाले आप चेक कर लो अलग है, मिथाइल अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ये भी हो गया कायरल कार्बन। 9 इसको आप चेक करिए, देखिए ये ग्रुप अलग है। यहाँ से आप लेफ्ट राइट साइड की बात करोगे तो पूरा अलग है, लेफ्ट साइड की बात करोगे तो अलग है। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस कार्बन का मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन की बात करता हूँ, तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, मतलब 2 ग्रुप आ गए सेम, मतलब कायरल कार्बन नहीं होगा। तो कितने कायरल कार्बन है 1 2 3 कायरल कार्बन है। ठीक है, चेक कर लीजिए। विच फ्रॉम पेयर ऑफ एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप सेम वैल्यू ऑफ कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपके मैग्नेटिक मोमेंट आपको चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं टाइटेनियम, है ना, तो इसका 2 होता है, तो 3D14S1 होता है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0। Zn+2 इसका होता है 3D9 4S2। यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ तो 3D9 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को फिल करो बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब n=1 आ रहा है, n=1 आ रहा है, इसमें n= क्या रहता है 0, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ क्रोमियम की बात करता हूँ, 24 होता है, तो 3D5 4S1 2 इलेक्ट्रॉन अगर बच्चा आप इसको रिमूव करते हो तो 3D क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मतलब आप ये समझ लो यहाँ पे डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 4, एन पेर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4।
आप आयरन को भी चेक कर लीजिए सबसे पहले। 3D आयरन का होता है 26, 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं चेक करिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3d6 आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको आ रहा है क्रोमियम में भी कितना आया, 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकला मतलब 3d4 आ गया। और आयरन, क्रोमियम मैग्नीज आयरन 26 है, 4s2 ये आपको आ गया 4s2 एंड 3d6। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का आप निकालते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग 6 आएगा। तो अनपिल्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, 4 आ रहा है। चलिए सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम में देखिए क्रोमियम +3 है, यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +3 है। तो 3d5 4s1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, बचेगा 3d3, n = 3 आ जाएगा। फिर क्या है आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम पे कितने चार्जेज हैं, 3। तो अस्केडियम टाइटेनियम है, ये हो जाएगा 3d2 4s2। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो 2 यहाँ से एक यहाँ से, मतलब n = 1, तो ये भी नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शंस भी नहीं होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं कि जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपको सेकंड में आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ मेटल दैट BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अगर नंबर ऑफ एटम आपको पता करना हो तो देखो, सबसे पहले मैं एक आपको थ्योरी पार्ट लाया हूँ जो आपको सॉलिड स्टेट से ही टेक्स्ट बुक का है। यदि नंबर्स ऑफ पार्टिकल आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना, नंबर ऑफ एटम यदि पता करना है तो Z × जो भी मास होता है वो डेंसिटी × AQ। BCC दिया गया है, BCC यानी कि Z इसका हो जाएगा बच्चा 2, तो हो जाएगा 2। ग्राम क्या दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है, 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी × AQ का प्रोडक्ट दिया गया है 6.6 × 10⁻² -22 दिया गया है। तो आप यदि इसको सोल्व करते हो तो 3.3 × 10⁻² आ जाएगा। तो ये 10 आ जाएगा × 10⁻22। अब इसको यदि आप सोल्व करते हो तो 33 को तो 033, ये जाएगा क्या 99 1 0 फिर 3, मतलब 0.303 × 10⁻21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेक कर लीजिए ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उस क्वेश्चंस नंबर 37 से देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 20 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर आप देखिए, जिससे आपके जो भी PYQ में क्वेश्चंस पूछा गया है वो सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।